दोस्तों, क्या आपने बहुत सारे गोल्स बनाए हैं और आप उन गोल्स को अचीव करते करते थक चुके हो? यानी आपने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। आपने कोई भी एक प्लान बनाया और प्लान बनाने पे आप जब काम करते जा रहे हो तो काम करते करते कोई ना कोई एक ऐसी बात हो गई जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। यानी आपने उसी बात को बार बार सोचा और आपके जो माइंड में पूरी एक माइंड मैपिंग हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। या आप जिसके लिए कोई काम कर रहे हो और वही आपको टॉन्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं या वही लोग आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। या आप अपने किसी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन्हीं रिलेशनशिप से तंग आकर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो। आप कभी कुछ नहीं समझ पाते, ना ही कुछ सोच पाते हैं। आपके अंदर कोई भी जो है क्लियर आइडियाज़ जनरेट नहीं हो रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो चुका है, जैसे अब तो मेरे पास कोई काम करने को है ही नहीं। यानी आप फुली एक खुद में ही स्टक होते जा रहे हैं, खुद में ही फंसते जा रहे हैं और किसी भी चीज़ को एज क्लियरली नहीं सोच पाते। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में उस टाइम जनरेट होते हैं जब हम अकेले हो जाते हैं, हमारे पास कोई गोल नहीं बचता। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि उस स्ट्रेटजी को लेके स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, सेल्फ को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम सिंपली वर्डिंग में इसकी बात करें, लाइक हाउ टू बिकम व्हाट यू वांट, यानी आप जो चाहते हो वो बन सकते हो। आज की ये स्ट्रेटजी और ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। So, without any time wasting, let's start it. दोस्तों, अक्सर हम लोगों के एग्जाम्पल से सुनते हैं कि एक बंदा है, उसने इस तरह से मेहनत की या उसने ये चीज़ अचीव कर ली, अब उसका सोसाइटी में एक नाम, प्लेस, रुतबा है, उसके पास दौलत, शोहरत है और हम भी उसी को देख के कुछ ना कुछ एक मोटिवेट होते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम जो है कोशिश करने के बावजूद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। यानी क्लियर ये कि हम वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं। तो आज के जो है वीडियो में हम कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। देखें, इन स्टेप्स में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैसे आपके गोल्स, आपका प्लान और आप उस गोल्स और प्लान पे कितना कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कंसिस्टेंट रहेंगे। तो इन स्टेप्स में जो स्टेप्स नंबर 1 आता है वो होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखें, जब भी आप खुद को आईने में देखते हैं तो आपको आईने में देखने के बाद आपको खुद का अपना एक अक्स दिखाई देता है। आपको पता चलता है कि मेरे बाल इस तरह के हैं, मेरे फेस की बनावट इस तरह से है या मेरी होल बॉडी इस तरह से है। वो आपके माइंड में आपका एक स्केच बन रहा होता है, आपको क्लियर एक आइडिया हो रहा होता है कि मैं ये होता हूँ। तो बेसिकली हमारे गोल्स में भी इसी तरह होता है। हमें सबसे पहले अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, यानी हम असल में क्या बनना चाहते हैं या हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारा पैशन क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स कौन कौन से हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं या हमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। पहले तो आप अपनी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को अच्छे से क्लियर करें कि आप असल में क्या बनना चाहते हो। नंबर 2, सेट स्पेसिफिक गोल्स। देखिए, कोई भी चीज बनने या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि गोल किस तरह का होना चाहिए। देखें दोस्तों, गोल हमारे पास ऐसे गोल्स होने चाहिए जिसमें हमारी ज्यादा इफर्ट्स ना लगे, हमारी मेहनत कम लगे और हम उन गोल्स को जो है अचीव भी कर ले। ठीक है, तो इस तरह के हमें गोल्स बनाने चाहिए। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें चाहिए कि उन ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा शॉर्ट करें, क्योंकि जैसे ही हम उन ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट ऑब्जेक्टिव को एक्वायर करेंगे, अचीव करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंट उसी तरह से जो है इंक्रीज होता जाता है और हम एक्चुअल में जो चीज़ बनना चाहते हैं हम उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा प्रोग्रेस करते जाते हैं। नंबर 3, क्रिएट अ प्लान। देखिए, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आप जब तक कोई एक प्लान क्रिएट नहीं करोगे आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। आपने एक सीजन देखा होगा मनी हेस्ट।
मनी हीस्ट अगर आप सीजन देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि वो जो गोल अचीव करना चाहते थे उसके लिए वो पहले प्लानिंग करते हैं कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कौन कौन से डाउन और फॉल्स आएंगे, कौन कौन से अपवर्ड्स एरियाज आएंगे। तो उन तमाम चीज़ों की एक माइंड मैपिंग करने के लिए आपको एक गोल बनाना होता है। उस गोल्स में ये होता है कि आपको कंसीडर करना होता है कि आपके पास रिसोर्सेस कौन से हैं, आपके पास स्किल कौन सी है, और आपके पास जो है उस स्किल या उस गोल के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज कितना है, ताकि आपका जो वो एक आइडिया होता है, एक आपका वे होता है, वो क्लियर हो जाए। नंबर 4, डेवलप न्यू हैबिट्स। देखिए, इंसान ग्रोथ तभी करता है जब वो छोटी छोटी स्किल्स सीखता है, न्यू हॉबीज साथ में एक्वायर करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ये एक चीज में बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रह पाता। फोकस रखने के लिए हमें साथ साथ कुछ लेजर एक्टिविटीज करनी होती है, जिससे कि ये कि हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे कि जो कि अपना काम करते हैं, काम करने जब वो बोर हो रहे होते तो बोर होते होते या तो वो कोई म्यूजिक सुन लेते हैं या कोई एक ऐसी लेजर एक्टिविटी कर लेते हैं जिनमें उनका क्या होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। तो फ्रेश माइंड होने के बाद जब वो दोबारा उस काम की तरफ आता है, दोबारा उस काम को स्टार्ट करते हैं, तो वो 110% अपना दे पाते हैं और दोबारा उस काम को अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी न्यू हैबिट्स बनाएं जिससे कि आपका बिहेवियर स्ट्रांग हो, आपके बोलने का अंदाज स्ट्रांग हो, आपकी पर्सनैलिटी एक निखर कर आए। नंबर 5, स्टे फोकस्ड। देखिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब फोकस्ड के लिए ये है कि हमें उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को जो है खत्म करना होगा। लाइक हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लग रही है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपके पास कोई अवेलेबल ज्यादा चीजें नहीं होती, तो प्रायोरिटी क्या होती है, हमें उस भूख को खत्म करना होता है ताकि हमारा माइंड दोबारा से फ्रेश हो। तो हमारे पास जो अवेलेबल चीज होती है हम उसी को खा के अपनी भूख को खत्म कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रायोरिटी होती है। तो हमें गोल्स में भी प्रायोरिटीज सेट करनी होती है कि अभी हमारे पास कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं इनमें भी क्या चीज होती है जिस पे हम फोकस्ड करें और जिस पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको कोई एक बंदा जो है टॉन्ट कर दे या कोई बात कह दे, तो अगर हम उस बात की तरफ फोकस्ड करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये होगा कि हमारा गोल से हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर हम उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने गोल्स की तरफ इजीली मूव ऑन होते जाएंगे। नंबर 6, कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, जिंदगी जो हमारी है ये डाउनफॉल का एक नाम है, क्योंकि ये इसमें हम डिफरेंट लेसन सीखते ही रहते हैं। सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि जब भी आप किसी गोल की तरफ चलते हो तो आप उसके अंदर बहुत ज्यादा नई चीजें सीखते हो, नई चीजें ऐसी भी सीखते हो जो कि आपको पता नहीं होती। जिस चीजों के बारे में आपको नहीं पता होता तो कोशिश करें उन चीजों के बारे में आप सीखें। कोई एक जो है आप बुक उठा लें, बुक से सीखें, या किसी की लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री से सीखें, या कोई एक बंदा स्किलफुल है तो उसकी वो स्किल अचीव करें, ताकि जो आप गोल अचीव करने जा रहे हो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उसमें आप पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को पालो। नंबर 7, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपकी लाइफ में चेंज आने हैं। ये नहीं होता कि आपने एक गोल सेट कर लिया और आपने एक माइंड मैपिंग भी कर ली, तो माइंड मैपिंग में ये नहीं है कि जो आपने माइंड मैप किया है चीज़ें उसी तरह हो। चीज़ें सम टाइम जो है एक ऐसे अजीब तरीके से भी हो जाती है जिसमें हम नहीं समझ पाते, यानी हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी। उसमें हमने कभी अपने बिहेवियर को शांत भी करना होगा, कभी हाइपर भी करना होगा। तो उन तमाम चीज़ों को अडेप्ट हमने करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है अडेप्टेबिलिटी। नंबर 8, सीक फीडबैक। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, जब तक आपको उस काम का फीडबैक नहीं मिलता तो मोटिवेशन भी नहीं आती। आप कोशिश करें, आप गोल्स बनाएं और उन गोल्स को, उन अचीवमेंट को जो आप छोटे छोटे गोल्स बना के उनको अचीव करते जा रहे हैं, ऐसे पर्सन से जो है डिस्कस करें जो कि उस वे में बहुत ज़्यादा आगे गया हुआ हो। तो वो क्या करेगा कि वो जो है आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा।
ये नहीं कि आपने उन चीजों को ऐसे बंदों से डिस्कस नहीं करना जिनको उस बारे में जो है कोई हाव नाव ही नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वर्ड्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को किसी एक ज्वेलर्स के पास जाके डिस्कस कर रहे हैं या किसी एक कबाड़िया के पास। नंबर 9, परसिस्टेंस। देखिए, किसी भी टास्क पे जो है परसिस्टेंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हमारे बहुत सारे गोल्स जो हैं फेल भी हो जाते हैं, बहुत सारी हमारी मिस्टेक्स भी होती है। अब उन मिस्टेक्स को लेके रोते रहना ये एक वे नहीं होता। इसमें बेस्ट वे ये होता है कि आप उन जो है फीडबैक से सीखें, आप उन बैक थ्रो से सीखें। जो भी आपके गोल के आड़े चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस को जो सामने रखते हुए उससे सीख के आपने आगे बढ़ते जाना है। नंबर 10, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसी भी गोल को अचीव करने का एक बेसिक बाउंड्री होती है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक बेसिक ईंट होती है। देखिए, को आपकी जिंदगी में नेटवर्क आपका होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का नेटवर्क जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको पुश करे, आपको चीजें सिखाए। ऐसे चीजों का, लोगों का जब आपके पास एक नेटवर्क होगा तो जब भी आपको कोई मसला होता है तो आप उनसे शेयर करते हो, तो आपको एक नई से नई चीज आपके पास मिलती चली जाती है और आप उस नेटवर्क के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे होते हो। क्योंकि आपको गोल्स के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, वैल्यूएबल पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो उस जरूरत के लिए आपका एक नेटवर्क होना चाहिए अच्छे इंसानों, अच्छे लोगों का। नंबर 11, सेल्फ केयर। देखें, खुद की जो लाइफ होती है इंसान की, इसमें सेहत एक बेसिक पॉइंट होता है। अगर आप अपनी सेहत को ही मद्देनजर नहीं रखेंगे, जस्ट गोल को ही देखेंगे, तो आप गोल अचीव करके भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने गोल तो अचीव कर लिया, आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपका गोल अचीव करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये भी हमने एक चीज साथ साथ रखनी कि हमने डेली रूटीन पे अपना एक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा अपनी फिजिकल वर्कआउट पे देना है, जिससे हमारी बॉडी और मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारी स्ट्रांग रहे। नंबर 12, विजुअलाइजेशन। देखिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन आपकी एक अच्छी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप खुद को जिस तरह से इमेजिन करेंगे, जिस तरह से विजुअलाइज करेंगे, आपका माइंड आपको उसी तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसी तरह आपको रीइंफोर्स करेगा, आपको पॉजिटिवली थिंक करने पे मेजर करेगा। तो विजुअलाइजेशन, एक अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए आपको जो है माइंडफुलनेस टेक्निक करनी चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे आपका माइंड यूजफुल बनेगा। नंबर 13, सेलिब्रेट अचीवमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने गोल अचीव नहीं भी किया तो आप किन चीजों को अचीव करेंगे। यहाँ पे आपने जो छोटे छोटे गोल्स बनाए हैं, उन छोटे छोटे गोल्स को आपने सामने रखना है, उनको आपने सेलिब्रेट करना है। जब आप अपने गोल्स को ही सेलिब्रेट करोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो तो उससे आपने सीख के आगे बढ़ना है और उसको भी सेलिब्रेट करना है कि आज मैंने ये चीज सीखी, या आज मैं डाउनफॉल नहीं गया, आज मैंने ये चीज एक्वायर की, आज का मेरी लाइफ का ये दिन मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करोगे तो वो आपको और ज्यादा पंप आउट करेंगी और ज्यादा बूस्ट करेंगी आपके उसी गोल्स की तरफ। तो दोस्तों, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हम जिन गोल्स को बनाते हैं, उन गोल्स के लिए एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए होती है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे हमें जो है डाउनफॉल्स आते रहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो चीजें मेजर करनी होती है, जो सामने रखनी होती है, हमें खुद पे यकीन रखना होता है, खुद पे ट्रस्ट करना होता है, ठीक है, सब्र रखना होता है, बी पेशेंट रहना होता है, हमें अपने गोल पे स्टे कमिटेड रहना होता है और खुद को मोटिवेट हमेशा रखना होता है कि मुझे ये चीज चाहिए। जब आप ये सारी चीजें याद करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप इन टेक्निक्स पे मूव ऑन होते जाते हो और वो वक्त आ जाता है जब आप अपने उस गोल को अचीव कर लेते हो और तमाम दुनिया आपके सामने होती है।
सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।